मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के फिजिक्स के ऐसे 10 सवाल जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इन्हीं प्रश्नों को याद करना होगा ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप लोग मार्क्स ला पाए। और यहां से इन सवालों को आप लोग को ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है। इस क्लास में आप लोग को इन सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे भाषा में, आप लोग सिंपल भाषा में आप लोग के लिए हम यहां से याद करवा देंगे। यहां से आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन जरा ध्यान सुनिएगा कि मंजिल कैसे मिलती है, पूछा चिड़िया से। ठीक है ना, मंजिल जो है वो चिड़िया से पूछती है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और यूं ही कोई टॉपर नहीं बन जाता है, उसके लिए पढ़ाई के लिए अंदर से मोटिवेशन जो जुनून है ना वो होना चाहिए कि अब की बार अब हम बोर्ड एग्जाम को फोड़ ही देंगे। अब की बार क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में होगा उसका मेरे सामने बर्बादी होना एकदम तय है। तो आप लोगों को अंदर जो है ना वो जुनून जिंदा रखना है कि अब की बार हम लोग करेंगे ही करेंगे। आखिरी समय है और आखिरी बार सबसे खतरनाक आप लोगों को करना ही होगा। तो वही के लाइन है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। ठीक है ना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही घोंसला नहीं बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बार बार उसको उड़ान भरना पड़ता है। वैसे ही आप लोग को टॉपर बनने के लिए एक एक दिन को आप लोग को इतना अच्छे से गुजारना होगा, एक एक दिन इतना अच्छा से पढ़ाई करना होगा ताकि आने वाला जो एग्जाम का डेट होगा, जो एग्जाम का दिन होगा, उसमें आप लोग को पछतावा न रहे। तो बाबू लोग यहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस मोटिवेशन और जुनून को बस कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि हमारे आखिरी समय में यही एक ऐसा हथियार है जो हमको झुकने नहीं देगा और हमको मेहनत करना ही पड़ेगा बाबू लोग। तो अगला सवाल देखिएगा आप लोग के लिए यहां पर है कि बोला गया है अपवर्तनांक की परिभाषा को लिखें। अपवर्तनांक हम लोग का क्या होता है देखिएगा, आप लोग को रटना नहीं है। पहले बात कि हम आप लोग शुरुआत में बोले हैं रटना नहीं है, तो अब क्या करना है देखिएगा। हम लोग को फॉर्मूला होता है n बराबर, आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखना है, n बराबर c बटा v होता है। समझ गए ना, n का जो फॉर्मूला होता है वह c बटा v होता है। और जो c होता है बबुआ लोग, यह आप लोग का निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। ठीक है ना, निर्वात में हम यहां पर लिख देते हैं कि निर्वात में आप लोग का प्रकाश का चाल होता है। कहिएगा हाँ सर। उसके बाद जो आप लोग भी देख रहे हैं, यह आप लोग का माध्यम में प्रकाश का चाल होता है। यहां पर भी लिख देते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल आप लोगों का हो जाएगा। यह आपका हो गया। और यह जो n आप लोग देख रहे हैं बबुआ लोग, यही आप लोग का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है ना, अपवर्तनांक यहां पर हो जाएगा। तो अब यहां देखिएगा कि आप लोग को परिभाषा आप लोग को रटना नहीं है, फॉर्मूला से ही बता देना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बोलिए आप लोग हमारे साथ। ठीक है ना, आप लोग यह मत देखिए हम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग समझिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो आप लोग हमारे साथ बोलिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से या म्यू से सूचित करते हैं। यह मात्रकहीन बीमाहीन होता है। बस इतना आप लोग करना है, याद हो गया होगा। अब देखिएगा अगला सवाल आता है बाबू लोग, यहां बहुत आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा को आप लोगों को लिखना है। देखिएगा कि दो रंगों के कोणीय विक्षेपण थीटा, ठीक है ना, तथा माध्यमान रंग का विचलन जो डेल्टा होता है, इसके अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता हम लोग कहते हैं। देखिएगा जो थीटा आप लोग देख रहे हैं, यह थीटा होता है दो रंगों का कोणीय विक्षेपण। ठीक है, थीटा। और डेल्टा वाई क्या होता है बाबू लोग, तो माध्यमान रंगों का विचलन होता है। यानी आप लोग का दो रंगों का कोण, ठीक है ना, और उसके बाद माध्यमान विचलन का जो होता है विचलन, इनका आप लोग का रेशियो, इनका अनुपात ही आप लोग का कोणीय विक्षेपण क्षमता हम लोग का होता है। बस आप लोग को ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर याद करिएगा, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आखिरी समय है, एकदम आप लोग को चुकना नहीं है। तीसरा का सवाल, प्रकाशिक पथ क्या होता है, आप लोग समझिए। प्रकाशिक पथ को आप लोग भूल जाइए, हम बोलते हैं आपका पथ क्या है, हम बोलते हैं आपका पथ क्या है। तो आप लोग कहेंगे भैया हम सुबह उठे
कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, तो आप जो रास्ता तय किए, ठीक है ना, आप रियल में, आप सपना में नहीं कि आज हम अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, मंगल ग्रह पे गए थे, वो नहीं, आप रियल में जो दूरी तय किए हैं, तो रियल में जो दूरी तय करने से जो पाथ आप कवर किए हैं वही पाथ होता है प्रकाशित पथ है। अब यह डिपेंड करता है कि जिसके द्वारा तय किया गया है उसी का पथ का नाम कहा जाएगा। जैसे प्रकाश के द्वारा, ठीक है ना, रियल में जो पाथ कवर किया जाएगा वही पाथ आप लोग का प्रकाशित पथ होता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि प्रकाश के द्वारा रियल में जो पाथ कवर किया जाएगा वही पाथ कहलाता है प्रकाशित पथ। एकदम सिंपल भाषा में याद करना है। और आप लोग देखिएगा बामर श्रेणी क्या होता है। अब देखिए बामर श्रेणी को भी याद नहीं करना है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कितना बार हम पढ़ा चुके हैं कि बबुआ लोग, बहिनी लोग, आप लोग याद रखिएगा कि पहिलका होला लाइमन, दूसरका होला बामर। याद बना क्या बता रही कि पहिलका होला लाइमन और दूसरका होला बामर। यानी बामर श्रेणी कोना में होला, दूसरका में। याद बना बामर श्रेणी कोना में होला, दूसरका में। तब उहे लिखेगा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा से दूसरा ऊर्जा स्तर तक जो आएगा वही आप लोग का क्या कहलाता है, बामर श्रेणी। बस समझ गए ना, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से जो दूसरा मतलब रहेगा ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, उसके कारण बनने वाली जो स्पेक्ट्रम होंगी, लाइनों की जो श्रृंखला होगी, उसे ही बामर श्रेणी कहेंगे। तो आप लोग को याद हो गया कि बामर मतलब दूसरा का उच्च ऊर्जा से दूसरा कक्षा। बस कहानी खत्म। अगला सवाल, और यहां से आप लोगों को यदि हमारा पूरा एसन के आप लोगों को पूरा चाहिए पीडीएफ नोट्स, आप लोगों को सारे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल विषय का, तो आप लोग बाबू लोग एटम बम जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है। और इस 2 महीना में यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं भैया हम आपके साथ मिलकर बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, मैट्रिक का बदला लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जो हमको मतलब दिखाए हैं नीचे उनको अपने रिजल्ट से जवाब देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को वो कंटेंट पढ़ना होगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आग लगा कर रख देवे। तो उसके लिए बाबू लोग आप लोग को एटम बम ज्वाइन करना होगा। एटम बम के लिए आप लोग को प्ले स्टोर से स्टडी विथ डेडिकेशन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसमें आप लोग को एटम बम का एक मिल जाएगा मेन स्क्रीन पर ही, वहां से आप लोग सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि कहीं कुछ दिक्कत हो जाता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, आप लोग सहायता मिल जाएगा। अब यहां देखिए अल्फा किरण के 2 गुणों को लिखना है। सबसे पहले कि अल्फा जो हम लोग का किरण होता है इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा बबुआ लोग। अल्फा किरण पर 2 इकाई का धन आवेश होता है, याद रखिएगा। और अल्फा किरण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। यानी सिंपल भाषा में आप लोग याद रखिएगा कि अल्फा किरण आप लोग हीलियम से याद रखिएगा, अल्फा किरण हीलियम से, ठीक है ना, कि हीलियम पर जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के 4 गुना होता है और आवेश का डबल होता है। तो वैसे ही आप लोग कर देना है कि इस पर धन आवेश होता है और वह 2 गुना होता है, ठीक है ना, 2 गुना होता है, और द्रव्यमान प्रोटॉन के 4 गुना होता है। यह आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल, नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखिएगा संलयन का मतलब आप लोग क्या समझ, पहले आप लोग हमें यह बताइए कि संलयन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे हाथ में नमक है, चीनी, संलयन करेंगे तो संलयन का मतलब क्या होता है, फेंक देंगे? नहीं, संलयन का मतलब होता है दोनों को मिलाना, मिश्रण करना, दोनों को मिला के एक करना। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, ठीक है ना, और एक होना। तो वैसे ही आप लोग यहां देखिएगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना देते हैं। मतलब 2-3 को मिलकर छोटा छोटा मिलकर बड़हन नाभिक एकदम पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग, पूरा डेंजर एकदम नाभिक बना दिया, वह आपका हो जाएगा वही नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिएगा कि अर्धचालक में वर्जित क्षेत्र क्या होता है। और देखिए इसको भी याद नहीं करना है, वर्जित का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं, ऐसा आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं लिखा होता है कि इस एरिया में जाना वर्जित है, बोल मतलब लिखा रहता है ना कि इस एरिया में जाना वर्जित है। चाहे आप लोग कहीं कहीं कोई नया नहर, पुल, सड़क, ओवरब्रिज बनता है तो वहां पर आपका वार्निंग लिखा रहता है कि आप इधर नहीं जा सकते हैं, वर्जित क्षेत्र है। वर्जित, वर्जित मतलब क्या कि उस एरिया में आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना,
उस एरिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो हमनी के अर्धचालक अचालक पढ़ रहे हैं, तो अर्धचालक अचालक में होता क्या है, हम लोग का ईंटा पत्थर थोड़े होता है, हम लोग का चालक में होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, चालक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। अब वो चालक होके चाहे अर्धचालक होके सब में होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्जित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो ना में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। वर्जित मतलब साफ मना है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्षेत्र जो ना में इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो उसे वर्जित क्षेत्र कहते हैं। वही लिखा है आप लोग का, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। भू तरंगों से आप लोग क्या समझते हैं, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के तरंग मतलब पृथ्वी के सतह के समानांतर चलने वाली तरंगों को भू तरंगे कहते हैं। भू मतलब क्या, पृथ्वी, और तरंग मतलब क्या है, पृथ्वी वाला तरंग, ठीक है ना। तो पृथ्वी के समान सतह के चलने वाली तरंगों को भू तरंग कहते हैं। कहानी खत्म, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। डब्ल्यू से क्या समझते हैं आप लोग, जब जाते हैं क्रोम पर, गूगल पर क्या लिखते हैं, www.google.com, ठीक है ना। तो आप लोग को वहां पर गूगल आ जाता है, www. ठीक है ना। आप लोग मारते हैं, कोई भी आप लोग क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा, कोई भी आप लोग इंटरनेट पर डाटा सर्च करिए, वह आप लोग का www. से ही आप लोग का वह संचालित होता है, ठीक है ना। तो यह www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो क्या होता है, संपूर्ण जानकारियों का एगो मतलब पहला कड़ी होता है पहुंचने का, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि कोई भी बच्चा तैयारी करता है, ठीक है ना, कोई बच्चा पढ़ने का स्टार्ट करता है, तो वह सबसे पहले पहला क्लास में उसका मतलब एडमिशन होता है, वह उसको पहले शुरुआत से बेसिक चीजें उसको सिखाई जाती हैं, ठीक है ना। वही होता है कि आप लोग को इंटरनेट से कोई भी जानकारी लेना है, यदि आप लोग चाहते हैं कि इंटरनेट से हमको कोई जानकारी मिले, तो सबसे पहला कड़ी कि आप लोग को www. से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। इन www. क्या होता है कि आप लोगों का कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका पहला दरवाजा कौन होता है, www. होता है, जो वो खुलेगा तभी आप लोगों को कोई जानकारी मिलता है। तो www. का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो इंटरनेट पर सारी जानकारियों का एक्सेस यही मतलब करता है। अब 10 नंबर सवाल देखिएगा कि समस्थानिक से क्या समझते हैं। देखिएगा आप लोगों को इसको भी नहीं याद करना है। सम मतलब क्या होता है, समान, स्थान मतलब होता है उसका वैल्यू, ठीक है ना, यानी जिसका स्थान समान हो। तो स्थान मतलब क्या होता है, स्थान मतलब परमाणु संख्या। स्थान मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि स्थान मतलब उसका प्लेस है, तो स्थान मतलब होता है उसका परमाणु संख्या। तो जिसका परमाणु संख्या समान रहेगा उसे समस्थानिक बोलेंगे। सिर्फ परमाणु संख्या बोल रहे हैं, परमाणु भार अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ परमाणु संख्या समान होगा उसे समस्थानिक बोलेंगे। हो गया। आप लोग यहां से पूरा आप लोग का एटम बम में सारे पीडीएफ नोट्स आप लोग के एकदम प्रिंट आउटेबल पीडीएफ में बहुत ही गेस प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे, और उसको तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और ये फिजिक्स का ही नहीं मिलेगा बाबू लोग, आप लोग के सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ना, सब कुछ दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि भैया 1 नंबर यह रहेगा, 2 नंबर यह रहेगा, 5 नंबर यह रहेगा। आप लोग का सब कुछ रहेगा, जो आराम से आप लोग टॉपर बनने का जुनून जो है ना, उसको चाहते हैं टॉपर बनना, तो टॉपर बनने के लिए जो क्वालिटी कंटेंट चाहिए वो आप लोग को सब कुछ मिलेगा। दिन रात काम कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और यह पूरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास में अब लोग बहुत जान डालते हैं, आप लोग भी देखिएगा कि एक एक चीज को हलवा मलाई मतलब चोखा लेखा आप लोग को समझा देते हैं कि ये होता है। तो बस आप लोग क्लास को शेयर करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए लिखिए, बहुत कम समय है, मेहनत आप लोग करना है जितना आप लोग कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसा लगा। जय हिंद।